माय यूट्यूब फैमिली जी। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा रहा हो। मेरा भी आज संडे है जी, तो मैंने क्या चले जी आज संडे की रूटीन शेयर करती हूँ कि मेरा कितना बिजी गुजरता है। मैं कितनी बिजी मदर हूँ, बिजी वाइफ हूँ और बिजी सिस्टर हूँ। सिस्टर इसलिए कहा है कि बहनें शिकवा करती रहती हैं कि वीकेंड पे भी बिजी रहती हो। तो मैंने सोचा चले आज आपसे आप अपनी लाइफ की रियलिटी शेयर करती हूँ कि रियल में मैं वीकेंड पे कितना बिजी होती हूँ, क्योंकि आज है संडे। नो 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 नो, ये ना समझिएगा कि जो आपसे शेयर करते वो रियलिटी नहीं होती, वो ड्रामा होता है। ड्रामा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ वही होता है जो मैं करती हूँ। बस ये होता है कि वीकेंड पे कभी मैंने आपको इतना वो बिजीपन वाला आपको दिखाया नहीं है कि रियल में बिजी में क्या करती हूँ। आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, शॉपिंग है ये वो, लेकिन मैंने सोचा आज A to Z आपको ऑल डे रूटीन शेयर करती हूँ। ऑल डे कमीन ऑल डे। तो बस वीकेंड के बाद स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो उनके यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करने, वॉशिंग मशीन वगैरह लगानी, उनके लिए खाना वगैरह बनाना, उनको नहलाना, उनको फ्रेश करना। तो बहुत सारे काम ऐसे निकल आते। तो मैंने कहा चलें जी A to Z आज आपसे शेयर करती हूँ मेरी संडे की रूटीन। ये तो भी करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटे को माशाल्लाह बात दिया, उसको लेके आई हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ। उनके कपड़े वगैरह निकाले, सेट की हर चीज़, देन उसको रेडी कर रही हूँ साथ साथ। और वाकई इतनी बिजी हो जाती हूँ, इतना बिजी डे हो गया, इतना बिजी हो जाती हूँ सम टाइम कि मुझे अपना हुलिया सही करने का भी टाइम नहीं मिला। और ऐसा होता है, ऐसा मेरी अकेली के साथ नहीं हुआ है, बहुत सारी मदर्स के साथ ऐसा होता रहता है। सो आज आप मुझे ऐसे ही देखें। और इसके साथ ही बस मैंने कहा यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। आज का मैंने क्या किया हुआ है कि यह एक इस तरह से बास्केट ली हुई मैंने मोहम्मद उबैदुल्ला की क्लोजेट में रखी हुई है। इसके अंदर इसके कॉम, इसका पाउडर, इसका मॉइस्चराइज़र इस तरह से रखा हुआ है, तो वहीं से उठा के तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी थिंग्स अपनी अपनी जगह पे ही अच्छी लगती हैं। और बेटा मेरा यहाँ पे बहुत चीकी हो रहा था, जिसको मैं कह रही थी कि बेटा हेलो बोल दो, सलाम बोल दो, तो बस मस्तियाँ करना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसको पता था कि मामा ने कैमरे में शूट करना है मुझे। और इंशा बेटी भी कहती मम्मा व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने कहा बेटा डोंट वरी, मुझे पता है मैंने क्या कैप्चर करना है। तो बस उसने भी कपड़े वगैरह कर लिए हैं चेंज वगैरह। तो बस ये था कि इसके हेयर मास्क लगाया था, तो इसको नहला धुला माशाल्लाह। लेकिन ये होता है कि 5-10 मिनट का काम होता है, सॉरी। लेकिन बच्चे इतनी मस्तियाँ कर रहे होते हैं, इतना हिल रहे होते हैं कि उनको टिकाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो बस इसके साथ ही सीरियसली जब से हॉलीडेज़ के बाद इंशा स्कूल जाना स्टार्ट हुई ना, तो क्या हुआ मेरे साथ, इसके मैं ईयरिंग चेंज करना भूल गई। मुझे इतना याद आया कि मैं करती हूँ और बस सम टाइम तो माइंड से स्लिप हो जाता था, सम टाइम मैं भूल जाती थी, सम टाइम कामों में या बेटा डिस्टर्ब कर लेता था। तो इस तरह से ना मेरे माइंड से निकल गया। तो फिर स्कूल जाना स्टार्ट हो गई। थैंक्स अल्लाह कि उसके टीचर ने कुछ ऐसे कंप्लेन नहीं की या कुछ मुझे कॉल करके कहा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको बता दिया था कि मुझे भूल गया है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ईयरिंग्स स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अब इतना टाइम ये पहन गई, तो मैंने कहा आज इसके चेंज करती हूँ फाइनली। तो आज मैंने चेंज कर दिए हैं। क्योंकि बस हाँ भुलक्कड़ नहीं हूँ, ये बात ना समझिएगा आप लोग। बस ऐसे होता है कि सम टाइम काम कोई और याद आ गया, या उस टाइम पे मेरे पास बेटी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास उस टाइम। तो कुछ कर रही थी, इस तरह से आगे पीछे रह गया। तो बस करती हूँ ऐसे हो जाता है। तो बस आज फाइनली फिर मैंने कर लिया, क्योंकि फिर स्कूल जाना, स्कूल के बाद मदरसा, तो उसके बाद भी खाना, तो रात हो जानी, बेड टाइम हो जाना, तो वो इसलिए माइंड से निकल गया। फिर मैंने आज फाइनली कर दी। और बस बेटे ने जी उठा लिए थे पापा के क्रिप्स। तो अभी मैंने उसे कहा कि जाओ आप नीचे पापा के पास, ताकि मैं जल्दी जल्दी से टाइडी अप करके नीचे आऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। सिर्फ वाकई बच्चे इतना टाइम लगवा देते हैं कि बस मदर वो उनके अराउंड ही घूमती रहती है। फिर मैं नीचे गई, फिर उसका मिल्क बना के लाई। तो अभी बस बेटे को जल्दी जल्दी से इसको सुलाना है, क्योंकि इसका नाप टाइम है। तो इसको नाप टाइम पे सुलाना होता है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि फिर इस टाइम पे क्या ना सोच, फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, फिर मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। बस ये रूम को डार्क कर दिया गया है, क्योंकि डार्क में सोएगा। फिर उसको सुला के मैं फर्स्ट टाइम जी आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा वो सो गया, क्योंकि अभी 1 घंटा कम से कम सोया रहेगा। तो मैं आ गई ऐसे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि दरअसल इंशा के जो यूनिफॉर्म के पजामाज है ना, उनका वो एक पजामा फाड़ के आ गई, मीन फट गया, तो अब एक वॉश करने वाला था।
वो जल्दी-जल्दी से बाय किया, क्योंकि होता है ना कि जब हम बाहर कहीं कुछ बाय करने जाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। सम टाइम क्यू लॉन्ग हो जाती है, सम टाइम बिज़ी हो जाता है, सम टाइम कार पार्किंग नहीं मिलती है। तो बस फिर मैं जल्दी-जल्दी से यहाँ आई और फिर मैंने ग्रोसरी भी हमने करनी थी, तो हमने भी यहाँ पे ग्रोसरी के मैं कहा चलें आपको यहीं पे आधी ग्रोसरी दिखा देती हूँ, घर जाके टाइम शॉर्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटोज़ ले लिए थे, वो लेने थे, क्रिस्प लेने थे, कुछ चेरी टमाटोज़ लेने थे, नैपीज़ लेनी थी, एग्स लेने थे एंड पेपर्स कैप्सिकम्स लेने थे एंड साथ में कुछ बंस लेने थे, बच्चों के आशब्रोज लेने थे, चिप्स लेने थे। बहुत सारी चीज़ें फिनिश हुई थी फ्रिज में भी और किचन में। तो मुझे भी जो जो ज़रूरी चाहिए था फिर मैंने वही उठा लिया। कुछ चीज़ चाहिए था, कुछ लेटर्स, वेजिटेबल्स एंड योगर्ट वगैरह, पोटैटो वगैरह, जो घर की थोड़ी सी चीज़ें थी। तो अभी जो मेन थी थिंग्स ज़रूरी वाली वो फिर मैंने उठा ली जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज बिज़ी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि संडे को 4 o'clock तक मेन स्टोर्स वगैरह बंद हो जाते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से निकली फिर वहाँ से भागे कि बंद ना हो जाए। तो इस तरह से, क्योंकि कल सैटरडे को हस्बैंड को कुछ काम था तो वो फिर आए नहीं थे, तो फिर हमने आज ही ये थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली। इसके साथ ही बस यही छोटी सी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग थी, जो मेन ज़रूरी थिंग्स थी जो चाहिए होती हैं, जिनके बगैर मेन गुजारा नहीं है, वो लिया सब कुछ। एंड इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊँ एक मज़े की ब्रेड हस्बैंड ने कल 2-3 दिन पहले ली थी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और ये डिफरेंट है और ये सीड्स वाली ब्रेड है और बहुत ही मज़े की है। मैंने कुछ ब्रेड जो मैं पहले यूज़ की थी वो होती है ना कि वो जिसमें जैसे इस तरह उसमें से कुछ हवा भरी होती है, तो ये ब्रेड इतनी नाइस है, इतनी मज़े की हस्बैंड को लगी है, तो फिर उन्होंने ये बाय किया। और तो बस जल्दी जल्दी से वो बैग में डाल रहे थे। और मुझे वैसे ना बाहर आजकल बड़ा होता है कि इतना ज़्यादा बिजी था, स्टोर इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं मीन प्रॉपर एक शूट नहीं कर सकी, फिल्म नहीं कर सकी। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें ये आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। फिर पास्ते में भूल गई थी, जल्दी जल्दी से मैं गई, मैंने कहा चलें ब्राउन पास्ता वहाँ से उठा के लाती हूँ और जल्दी जल्दी से भाग के उठा के लाई। कहते हैं ना कि जब वाकई ज़्यादा बिजी होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा बिजी होते हैं ना तो टाइम भी शॉर्ट हो जाता है। वाकई वो टाइम ऐसे गुजरता है चुटकियों में कि पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई है। तो ये वाला वो वाला सीन है। तो अभी कम से कम डिनर का टाइम हो गया है, तो अभी क्योंकि बेटा भी उठ चुका था जब हम आए, शुक्र है कि रो नहीं रहा था, तो उठ चुका था रूम में ही, क्योंकि समटाइम वो रूम में उठता है तो वहीं खेलने लग जाता है तो ये भी अच्छा है। तो फिर मैं गई तो ओपन वगैरह किया, तो अभी यहाँ पे बैग वगैरह रख दिए, इनको समेटना जल्दी जल्दी से। फिर बेटे को भी भूख लगनी है तो सबको खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि सैटरडे तो चलो लेट नाइट्स होते हैं, वो कोई मुझे इतना टेंशन नहीं होती है कब खाना है, लेट खा लेते हैं किस तरह से। लेकिन ये संडे पे ये होता है कि क्योंकि मंडे को जाना होता है बैक स्कूल, तो फिर ज़ाहिर काम पे भी जाना होता है, हस्बैंड ने, मैंने भी अपने काम पे जाना होता है ऑफ कोर्स सुबह सुबह उठना होता है, तो फिर इसलिए फिर वो रूटीन वापस, रूटीन पे फिर 8 o'clock ही सोना होता है, तो इसलिए फिर मैं 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले फिर डिनर बनाना होता है। आज भी फिर मैं डिनर बनाने आ गई किचन में, मैं कहा चलें जी आज क्या बना रही हूँ। हाँ चीज़ वगैरह मैं लेके आई थी, क्यूकम्बर्स वगैरह लेके आई थी, तो मैंने सोचा चले ऐसे करती हूँ आज ना कुछ बनाती हूँ डिफरेंट सा, तो दिखाती हूँ भला मैं क्या बनाती हूँ। वैसे तो वेजिटेबल्स तो स्टीम होने रख दी हैं, और मैं कुछ पोटैटोज़ का मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, और साथ में अपने लिए कुछ बर्गर्स बनाऊंगी। तो वो उनकी वैसे फुल रेसिपी डिटेल के साथ मैं दूसरे चैनल पे डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी कुछ बातें हो जाती हैं क्योंकि बातों को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको फिनिश भी करना होता है, तो अगले व्लॉग्स में तो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए तो आप उधर जाकर देख लीजिएगा। तो बात मैं ये कर रही थी कि व्लॉग्स वैसे वो होते हैं जिनमें थोड़ी सी रियलिटी दिखाई जाए कि हम फैमिली को कैसे लेके चलते हैं, कुछ मोटिवेशन और कुछ सेटिस्फैक्शन के साथ कि हम घर में क्या करते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उनको कैसे लेके चलते हैं, किस तरह से। जैसे अब मैं चाय पी रही हूँ, बहुत क्रेविंग हो रही थी तो बस इस तरह से, मैं ये नहीं कि बाल स्ट्रेट करके बैठ गए, मेकअप अप्लाई करके बैठ गया, प्यारे नाइस से फैंसी कपड़े डाल के बैठ गए, इस तरह से डेली तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इनको व्लॉग्स नहीं कहते हैं, व्लॉग्स इनको कहते हैं जिसमें हम अपनी कुछ बात शेयर करें, आपको फैमिली समझ के आपके साथ सब कुछ शेयर करें, तो इस तरह से उनको व्लॉग्स कहते हैं। और सम टाइम वो शॉर्ट फिल्म होती है, जैसे मैं कभी कभी ना ऐसा रेडी होके सेपरेट से जो एक आपसे कुछ चीज़ शेयर करती हूँ, या कुछ आई नो आप जानते हैं, और ये मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं, तो ये आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में तो बस बच्चों के इस तरह से कटलेट से रेडी हो चुके हैं, तो फुल डिटेल के साथ रेसिपी मैं दोनों की डाल दूँगी। बर्गर्स भी हो गए हैं रेडी, और बहुत सारी बातों के साथ ऑल डे मैंने बहुत कुछ किया, तो आई एम फुली टायर्ड तभी जाके खाऊंगी और रेस्ट करूंगी।
ये बस इसके साथ ही मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी फ़िल्म का बैकअप। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और यहाँ पे बातें भी फिनिश हो गई हैं तो व्लॉग भी फिनिश हो गया। तो दे मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।